स्टूडेंट्स, स्पीड को समझ लेने के बाद जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। ठीक है, बेसिकली वेलोसिटी स्पीड को ही कहते हैं, लेकिन स्पीड को जब मैंने आपको समझाया था तो स्पीड में मैंने कहीं भी डायरेक्शन का जिक्र नहीं किया था। जस्ट मैंने आपको बताया कि कोई भी बॉडी जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है और किसी पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से कर रही है तो वो उसकी क्या हो जाएगी, स्पीड। लेकिन अगर मैं कहूँ कि कोई बॉडी जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पर जो है वो डिस्टेंस कवर कर रही है इन पर्टिकुलर टाइम, तो फिर वो जो है वो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी। ठीक है जी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फ़र्क आपको याद है ना। डिस्टेंस में हम जो है वो डायरेक्शन मेंशन नहीं करते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हम जो है वो डायरेक्शन मेंशन करते हैं। तो वेलोसिटी में और स्पीड में फ़र्क सिर्फ डायरेक्शन का ही है। अगर हमारी जो है वो डायरेक्शन मेंशन की हुई है तो हम जो है वो उसको स्पीड नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी हम डिफरेंट वेलोसिटीज़ को जो है वो जमा करके उसके टोटल से डिवाइड करके हासिल कर सकते हैं। फार्मूला लिखा हुआ है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट से आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर जो है वो डायरेक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई बहुत बड़ा जो है वो फ़र्क नहीं है, जस्ट वेलोसिटी और स्पीड में डायरेक्शन का फ़र्क है। अगर हम जो है वो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम मेंशन कर रहे हैं, इसका मतलब हम डायरेक्शन मेंशन नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, स्पीड। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम लिख रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन मेंशन की हुई है, तो अब हम स्पीड नहीं लिख सकते, हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी। और जो है वो जैसे कि यहाँ पर आपको फार्मूले में एरो भी नज़र आ रहा है, तो लिखते वक्त आपको जो है वो एरो भी मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि एरो सिंपली जो है वो डायरेक्शन को जाहिर कर रहा है। ठीक है जी, जिस तरह यूनिफॉर्म स्पीड आपने पढ़ी थी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वही है कि अगर किसी भी बॉडी की जो स्पीड है या वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म उस वक्त कहलाएगी जब वो चेंज नहीं हो रही, यानी कि शुरू से लेकर एंड तक जो भी जो है वो सपोज़ कार ट्रैवल कर रही है तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। शुरू में भी जो है वो जब कार स्टार्ट हुई थी तो 5 मीटर पर सेकंड थी, और आगे जाकर जब कार रुकी है तब भी जो है वो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी पर ही जो है वो उसने स्टॉप किया है। इसका मतलब उसकी वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म रही है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम। नीचे आ जाए वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल का मतलब होता है चेंजिंग। ठीक है जी, तो अगर कोई बॉडी जो है वो अपनी वेलोसिटी चेंज कर रही है, ठीक है जी, अपनी स्पीड चेंज कर रही है, तो जो है वो उसको हम कहेंगे वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है, वेरिएबल वेलोसिटी को हम डिटेल में पढ़ते हैं अभी थोड़ी देर में। यूनिट क्या होती है वेलोसिटी की, मीटर पर सेकेंड। यूनिट जो है वो बेसिकली फार्मूले से बनता है। फार्मूला आपने देखा होगा, क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम या डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो इन दोनों से ही जो है वो हम यूनिट निकालते हैं। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या हो जाती है, मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपको नज़र आ रहा होगा कि फैक्टर्स बताइए वेरिएबल वेलोसिटी के। ठीक है जी, अगर कोई वेलोसिटी चेंज हो रही है किसी बॉडी की तो क्या फैक्टर्स, क्या अवामिल हो सकते हैं। सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड। दो फैक्टर्स हैं वेलोसिटी के चेंज होने के, कि अगर जो है वो उसकी स्पीड, मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज हो रहा है। सपोज के लिखा हुआ है यहाँ पे, कंसिडर अ कार मूविंग अ लॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ, समटाइम्स इट्स फास्टर समटाइम्स इट्स स्लोअर। यानी कि कोई कार मूव कर रही है किसी स्ट्रेट पाथ पर, लेकिन कभी उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, कभी उसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो यानी कि पहले जो है वो उसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड थी, फिर कम हो गई इसकी वेलोसिटी और जो है वो कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकंड हो गई। तो चेंज आया वेलोसिटी में, गाड़ी रुक रही नहीं है लेकिन स्पीड में फ़र्क आ रहा है, और जो है वो लेकिन डायरेक्शन भी उसकी जो है वो चेंज नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन स्टिल हम कहेंगे कि क्या है, वेरिएबल वेलोसिटी है। दूसरी कंडीशन आ जाती है डायरेक्शन। सपोज कोई बॉडी जो है वो कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जो है वो मूव कर रही है, लेकिन बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है। ठीक है, अगर तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब इट इज़ वेरिएबल वेलोसिटी। बात सिर्फ इतनी है कि अगर जो है वो किसी भी ट्रैवलिंग बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो जाए या फिर उसकी स्पीड में कम या ज़्यादा, कमी या ज़्यादती हो जाए, तो वो जो है वो क्या हो जाएगा, वेरिएबल वेलोसिटी हो जाएगी।
ठीक है जी, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो लेक्चर में तो ज़रूर पूछिएगा।